ओम शांति। आज बाबा के 7 जून के महावाक्य हैं। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते हुए बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। यानी आज बाबा हमें क्या बता रहे हैं कि अगर कोई कर्म आप कर रहे हो, उसका फल आपको पता हो, यानी त्रिकालदर्शी स्टेज हो जिसमें आपको इसके अंदर फ्यूचर क्या होने वाला है वह अगर आपको पता चले तो आप फिर उस हिसाब से ही कर्म करोगे। यानी कोई डिसीजन आप ले रहे हो, है ना, निर्णय आप ले रहे हो और आपको पता चले कि इस निर्णय के अंदर तो उल्टा होने वाला है, सही नहीं होने वाला है। कई बार हम कुछ काम करते, किसी के साथ बिजनेस ही कर लेते, पता नहीं उसके साथ हमारा फ्यूचर कैसा हो, कहीं वो धोखा तो ना दे दे, है ना। तो या फिर ये काम हमारे लिए सही है या नहीं है ना। तो बाबा आज क्या बता रहे हैं कि तुम्हें त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के ही तुम्हें यह कर्म करना है ताकि तुम्हें सही रहे, यानी उस चीज के प्रति हम निश्चिंत रहे। तो त्रिकालदर्शी हम बनेंगे कैसे, उसके आगे का फ्यूचर का पता कैसे चलेगा, है ना। तो यह सारी चीजें संभव है। आप अपने कोई भी काम का फ्यूचर, इसका क्या होने वाला है, वह 40 सेकंड में पता लगा सकते हो। कितना? क्योंकि भगवान कह रहा है तो इसका मतलब आपकी आत्मा में शक्ति होगी। भगवान कह रहा है कि आप आगे का फ्यूचर देख सकते हो कि इसका आदि मध्य अंत क्या होने वाला है ना। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम कोई भी ऐसी बात हो जो हमारी समझ से परे हो, कोई भी ऐसी बात हो जो समस्या का समाधान नहीं निकल रहा हो, तो उसको हम 40 सेकंड में निकाल सकते हैं ना, 40 सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसी को आज हम थोड़ा सा आगे समझेंगे, है ना। और बाबा ने दूसरी लाइन इसी वरदान में बंधन मुक्त स्थिति की बताई है कि आप बिल्कुल बंधन मुक्त हो जाओ, है ना। कि बंधन मुक्त कोई भी कर्म करो लेकिन आप उस कर्म में फंसो नहीं। कोई भी ऐसा कर्म करो जिसमें आप उस कर्म से अटैच न हो, है ना। अब कर्म भी करो उससे अटैच भी न हो, यह भी क्या संभव है? तो बिल्कुल संभव है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन आपको हर लाइन मुरली की जो मंथन है पहले भी बताया है कि घूमते फिरते मत सुनना, शांति से बैठ करके सुनो तो सुनो, वरना कोई दूसरा काम ही कर लो, बंद करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि समझ नहीं आएगा ना। पर तो आपको बिल्कुल शांत चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, मैं तो कहता हूँ 2-5 बार सुनना चाहिए तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे बंधन मुक्त स्थिति को हम लेते हैं और त्रिकालदर्शी दोनों स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए पहले क्या समझना होगा? जो पुराने लोग हैं वो तो मुरली को डेली सुनते होंगे तो समझ में आया होगा कि हम मन से जो सजेशन आत्मा को देते हैं तो वह आत्मा फिर उस हिसाब से वर्क करती है। ठीक है। अभी योग क्यों नहीं लगता है? अभी जैसे हम योग करने बैठते हैं, कई आत्माएं बैठती हैं कि मैं सूक्ष्म वतन में जा रहा हूँ, है ना, परम धाम में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है ना। योग अगर नहीं लग रहा है इसका अर्थ क्या हुआ? मन भटक रहा है, ऐसा नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं कि मेरा मन बड़ा भटक रहा है ना, इसलिए मेरा योग नहीं लग रहा है। ये बात कहना गलत है कि मन भटक रहा है, नहीं। मन जो सजेशन आत्मा को दे रहा है वो आत्मा काम नहीं कर रही है, वो सजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप बोल रहे हो मैं परम धाम जाना है, आत्मा एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आत्मा ले नहीं रही, उस चीज को ओके नहीं बोल रही। कल भी बताया था ना कि आत्मा अगर एक बार ओके बोल दे अगर ये भी बोल दे कि भारत का प्रधानमंत्री बदलना और ओके बोल दिया तो बदल जाएगा। इतनी पावर आत्मा के अंदर, हर चीज की पावर आत्मा के अंदर है, क्योंकि आत्मा ऑलरेडी बाप समान आत्मा है। हम आत्मा ऑलरेडी परमात्मा सर्वशक्तिवान है। तो हम आत्मा कैसी है? मास्टर सर्वशक्तिवान है। पूरे ब्रह्मांड को आत्मा हिला सकती है, पूरे ब्रह्मांड को चेंज कर सकती है, इतनी पावर आत्मा के अंदर है। लेकिन शर्त क्या है? आत्मा ओके तो बोले। तो जब आप योग लगा रहे तो मन नहीं भटक रहा है, यह थोड़ी गलतफहमी हमें दूर करनी होगी। मन का तो काम है सोचना, वो तो विचार आएंगे ना। अभी हर्ट का काम है तो हर्ट में धड़कने का काम है, बोले हर्ट क्यों धड़क रहा है, ये कोई बात तो हुई नहीं है। हर्ट का काम धड़कना है तो वो धड़केगा, मन का काम सोचना है तो वो सोचेगा।
शरीर रूपी जो खिलौना है, विचार क्यों आते हैं? विचार आने का कारण क्या है? विचार इसलिए आते हैं क्योंकि जैसे किसी खिलौने को चालू करने के लिए उसमें चाबी भरनी पड़ती है, तो शरीर रूपी खिलौने को चालू रखने के लिए क्या हो चाहिए? विचार जरूरी है। कोई भी विचार आए किसी समय, अगर विचार बंद तो शरीर बंद, विचार बंद तो शरीर बंद। तो शरीर रूपी खिलौने को चालू रखने के लिए विचार आते हैं। कितने सारे विचार आते हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात है कि आप कितने सारे विचार कर रहे हो, लेकिन आत्मा ओके किसको बोलती है? तो पहला एक बात दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करो। ज्यादा मन के पीछे भागोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, समझ नहीं पाओगे, है ना। हमें तो खास खास काम है वो आत्मा से कराने, अगर मेन इंपॉर्टेंट काम आ गए तो मन बाकी समय कुछ भी सोचे उसका कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि विचार कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। जिस विचार को हम महत्व दे दे, जिस विचार को आत्मा महत्व दे दे, वो विचार शक्तिशाली होता है। जैसे कई सारे विचार आ रहे हैं पर आत्मा ने एक विचार को पकड़ लिया है कि तुम ये बनने वाले हो, जो विचार आत्मा फोकस कर ले वो विचार शक्तिशाली हो जाता है, वो विचार पावरफुल हो जाता है, वो विचार संकल्प में बदल जाता है, वो विचार जो है वो नई सृष्टि का निर्माण करता है। तो आप इतने सारे जो थॉट आ रहे हैं इसके पीछे कोई फिक्र करने की बात नहीं। फिक्र इस बात की करने की है आपको कि मैं जब योग में बैठती हूँ, कई सारे सजेशन देती हूँ, मेरा शरीर ही हो गया, मैं देहभान से परे हो गई और पता चला देह तो दिख ही रही है, यानी आत्मा उस सजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तभी हमारा योग नहीं लगेगा। और आत्मा सजेशन को एक्सेप्ट कर लेना तो आप ये समझो कि आप बहुत अशरीरी घंटों घंटों बैठ सकते हो। तो आज थोड़ा सा आपको क्लियरिफिकेशन हो रहा है। एक्चुअली में मैं थोड़ा कटु शब्द बोलता, जो योग कर रहे थे, जो समय, अगर आप मानते हो कि गलती कर रहे हो तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुत टाइम वेस्ट हुआ आप आत्माओं का, बहुत टाइम वेस्ट हुआ गलत इंफॉर्मेशनों की वजह से। अगर आप गलतियां कर रहे हो तो टाइम वेस्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो सेकंड में जीवन मुक्ति का अर्थ है कि कम से कम अब सेशनों में बने रहिए आप, है ना, और समझते रहिए इसको बहुत गहराई से कि वास्तव में हम आत्मा की शक्ति से क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी पहले बंधन मुक्त स्थिति के लिए आपको आत्मा को क्या सजेशन देने चाहिए, क्या काम करना चाहिए, आत्मा को किस तरह का सजेशन देना चाहिए, यहां पर आप काम कीजिए तो आप हमेशा के लिए बंधन मुक्त हो जाओगे, है ना, सदा के लिए बंधन मुक्त हो जाओगे। तो मन जो है वो आत्मा को एक सजेशन दे, उसको एक्सेप्ट करना, रिपीट भी करना, आपको बताया ना, कंटिन्यू भी करना और रिपीट भी करना, है ना, एकाग्र चित्त के साथ। तो आपको आज से 25-50 संकल्प ऐसे हमेशा करने चाहिए जो मैं आत्मा करती हूँ। कैसे? क्योंकि हम कर्म करेंगे और हम कर्म करेंगे तो बंधन में फंसेंगे। मन अगर कर्म करेगा तो बंधन में फंसेगा, ये बात तो क्लियर है। मैं आज किसी से उधार लो, किसके ये करूं वो करूं, तो मैं कर्म बंधन में फंसूंगा। लेकिन अगर भगवान काम करे, मेरा आत्मशक्ति अगर काम करे तो मन फ्री रहेगा। मन क्यों फंस रहा है बंधन में? क्योंकि मन को लगता है मैं कर रहा हूं, है ना, तो मन उलझ जाता है, तो मन फंस जाता है। तो हम बंधन मुक्त बनने के लिए ऐसे संकल्प करेंगे, जो आपको मैं थॉट दे रहा हूँ, जो सजेशन दे रहा हूँ, वो आप अपनी तरफ से भी सजेशन को बना सकते हो। मैं सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ ताकि आपको मदद मिले, है, और उस सजेशन में सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो सजेशन कैसे देनी है, आज की मुरली के आधार पर हम बात करना चाह रहे हैं बंधन मुक्त। तो बात करनी है कुछ इस तरीके से, मुझ आत्मा के लिए भगवान प्लान बना रहा है, मेरे लिए भगवान काम कर रहा है, मेरे सारे काम ईश्वर कर रहा है, पूरे परिवार की जिम्मेदारियां ईश्वर संभाल रहा है, जीवन का सही तरीके से मार्गदर्शन ईश्वर कर रहा है, मेरा दोस्त मेरे पास आ रहा है, मेरा दोस्त मेरी फिक्र कर रहा है, मेरा साजन मेरे मन का मीत मुझे ढेर सारा प्यार दे रहा है, सारे घर में प्यार को फैला रहा है, मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा मुझ आत्मा को भरपूर कर रहा है, पूरे घर को भी भरपूर कर रहा है, तिजोरियां भर भर के भरपूर कर रहा है, कोना कोना खुशी आनंद के साथ भरपूर कर रहा है, मेरा साजन मेरा मन का मीत सारा बिजनेस चला रहा है, शरीर की हर श्वास भी मेरा साजन चला रहा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा हर पल हर क्षण की जिम्मेदारी ले रहा है, मेरे जीवन में पिछली जो घटनाएं हुई हो, चाहे आगे का जो भी हुआ हो, सबका ध्यान, सबका
चिंतन जो है, मन के सोचने का काम भी भगवान कर रहा है। 1000 भुजाओं वाला भगवान मुझ आत्मा के लिए सारे संसार के अंदर प्रेम फैला रहा है। सब कुछ है ना, ज्ञान समझने का काम भी, ज्ञान समझाने का काम भी मेरे लिए भगवान कर रहा है। टीचर का भी आप बता सकते हो कि मुझे आत्मा की बुद्धि को तेज करने का काम टीचर कर रहा है। सही मार्ग पर चलाने का काम मेरा सदगुरु कर रहा है। पूरे परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी स्वयं भगवान निभा रहा है। अब जब हम ऐसे संकल्प करते हैं, ऐसे विचार आत्मा को काम करवाते हैं, आत्मा से हम काम करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? ओनली हम सजेशंस दे रहे हैं और सजेशन के अनुसार हम फ्री हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फ्री भी कैसे हो रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा हूं। मन के अंदर मैंपन नहीं आया कि मैं कर रहा हूं और मेरे साथ हो रहा, मैं ही बिजनेस कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। जब आप खुद काम करोगे तो बंधन में फंसोगे, पहली बात। और जब आप खुद काम करोगे तो कोई भी परिस्थिति बदलेगी नहीं। ये मैंपन ही तो खत्म करना है ना। तो ये अगर आप खुद बोलोगे कि मैं कर रहा हूं, तो अहंकार से आप जुड़ जाओगे। आपकी परिस्थितियों की बदलने की ताकत आपके अंदर नहीं है। लेकिन जब आत्मा काम करती है और आत्मा को सजेशंस क्या दिया कि आपके लिए स्वयं ऊंचे से ऊंचे भगवान की शक्ति काम कर रही है। आप स्वयं कुछ कर ही नहीं रहे हो, स्वयं परमात्मा आपके लिए काम कर रहा है। और परमात्मा को बड़ी खुशी होती है काम करने में कि मेरा बच्चा मुझे बोलता है कि तू मेरे लिए ये कर। उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी परमात्मा की यही है कि मेरा बच्चा मुझे बोले कि मैं उसके सारे कार्यों की जिम्मेदारी निभाऊं, उसको सही दिशा दूं, उसको सही मार्गदर्शन दूं। क्योंकि आप जब इस तरह से सजेशन दे रहे हो आत्मा को, इसका मतलब मन को भगवान के हवाले कर दिया आपने सुना ना कि तन मन धन आप मेरे हवाले कर दो, तन मन धन मुझे दे दो, है ना। तो जब तन मन धन हम भगवान को दे देते हैं, परमात्मा को दे देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है सभी काम बहुत अच्छे से होते हैं। अगर कोई आत्मा एक आध महीना बहुत गहराई से, दिल से, अमृत वेला के अंदर और दिन भर के अंदर जब इस तरह के शुद्ध सजेशन, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया है आत्मा कब सीरियस होती है, जब उसको बार बार बताया जाता है। जब कोई काम को बार बार बताया जाता है तो वो समझ जाता है। क्या समझ जाता है? उस कार्य की महत्व बहुत ज्यादा है, उस कार्य की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो सोचो जरा, आप अभी से ही हल्केपन में महसूस कर रहे होंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप पर बैठे हुए है कि आप बिल्कुल हल्के हो रहे, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे तो आप पे बोझ किस बात का है। आपके लिए सारे काम आत्मा कर रही है, आपके सारे काम भगवान कर रहे हैं, तो आपके लिए करने को कुछ बचा क्या? आपके लिए करने को कुछ बचा क्या? बड़ा आनंद रह गया ना। फिर मौज मस्ती में रहना है। आप कहते हैं कि बाबा ने आज कहा वरदान में कि साक्षी हो जाओ, तो आप ऑलरेडी साक्षी तो हो गए ना, है। आप साक्षी को मुझे अगर फोन करके बोले कि मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, मैंने कहा कि मेरा बच्चा ठीक है, तो मैं आत्मा क्या करूं? मैं आत्मा यहाँ से ठीक करूंगी, इससे अच्छा तुम अपनी आत्मा को सजेशन दे दो कि मेरा बच्चा क्या। भगवान जो है वह परिवार के सारे सदस्यों को स्वस्थ कर रहा है। क्या संकल्प हो गया कि स्वयं ऊंचे से ऊंचे भगवान परिवार के सारे सदस्यों को ठीक कर रहा है। कितनी जबरदस्त बात है। भगवान अगर करेगा तो कितना बढ़िया हो जाएगा, कितना जबरदस्त तरीके से हो जाएगा, कितना आनंद आ जाएगा, है ना। तो कहने का भाव क्या है? जब आप मुझे आत्मा को भी कोई संकल्प दोगे किसी के लिए, तो मैं क्या संकल्प करूंगी? मैं आत्मा को यही सजेशन दूंगी कि उस आत्मा को स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान जो है उसको स्वस्थ कर रहा है। स्वयं ऊंचे से ऊंची शक्ति उसके ऊपर कार्य कर रही है। अभी जैसे वो दिनेश भाई घूम गए तो क्या बोला उसके लिए कि स्वयं ऊंचे से ऊंचे भगवान उसको ढूंढ के ला रहा है, स्वयं भगवान उसकी बुद्धि को बदल रहा है। सबने तो किया ना ये संकल्प, तो रिजल्ट भी देखने को लगा, है ना। कई बार कई आत्माएं कहती हैं कि हम भी घर में कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे संकल्प के असर नहीं होते। असर इसलिए नहीं हो रहे बिकॉज आत्मा स्वीकार नहीं कर रही, आपकी सजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है
है ना, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगी, उसको हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बिल्कुल आनंद आएगा, है ना। और पहले ही मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिएगा कि आपको कैसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो काफी अच्छा है, काफी सारी बहनों भाई बहनों ने लिखा है कि उनको समझ में आ रहा है। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ, आनंद के साथ बता पाऊँ, तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आगे अगर हम बढ़े तो बात करते हैं त्रिकालदर्शी अवस्था की। तो त्रिकालदर्शी अवस्था का अर्थ क्या हुआ कि आपको कोई समस्या है, कोई विघ्न है, कोई परेशानी है, जिसके अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है ना, पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या होगा, इस समस्या का समाधान क्या होगा। तो आत्मा तो प्रैक्टिकल वर्तमान में सॉल्यूशन निकालती है, लेकिन आत्मा के पास है वर्तमान में आत्मा किसमें रहती, प्रेजेंट टेंस में ही काम करेगी। जो काम करेगी वो भी करेगी, फ्यूचर में जाके नहीं करेगी, ना पास्ट में जाके काम कर रही है ना। जब अभी हम सजेशन दे रहे, कभी भगवान मेरे लिए काम कर रहा है तो वो अभी कर रहा है। ओके, तो अब आपके पास कोई समस्या है, कोई विघ्न है, तो क्या करना है आपको, उसको चित्र प्रैक्टिकली रूप में समझ लो। कोई समस्या को सामने रख दो आपके पास, ठीक है। आप अपना ही फ्यूचर देखना चाहते हो कि आगे क्या होगा, किसी के साथ फ्यूचर क्या होगा, बिजनेस करो तो आप और अपना जो दोस्त साथी है दोनों को सामने रख लो, है ना। तो क्या होगा, 40 मिनट तक लगातार एकाग्र होकर के, है ना, इसमें कंसंट्रेशन यानी आपकी जो एकाग्रता है तो वो बहुत काम करेगी। तो क्या बोलना है, 40 सेकंड 1 मिनट तक आपको रेगुलर बोलना है। क्या बोलना है, क्योंकि आप सबकॉन्शियस यानी सबकॉन्शियस का शब्द इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, सब बहुत गलत बात है, लोग बड़े कंफ्यूजन होते हैं। और इन्होंने दुनिया वालों ने बहुत ज्यादा धन लोगों से लूट लिया है ना, थोड़ी थोड़ी कुछ जानते कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ है नहीं, इतना 5% भी जानते नहीं है। और उसको बहुत, जब हमारे पास आत्मशक्ति है, आत्मशक्ति इतनी बड़ी पावरफुल है, सब कुछ कर सकती है, तो ये सब तो बताया ना कि सब लोगों ने थोड़ा सा सार उठा लिया है, कुछ है नहीं उनके पास, है ना, प्रैक्टिकल समझ नहीं करते। तो हमें समझना क्या है, आत्मा को सजेशन क्या देनी है, हमें सॉल्यूशन निकालना। रेगुलर आपको वो चित्र इमर्ज करिएगा जिसके साथ आपका सजेशन लेना। 2-4 लोगों के बीच में उलझन है तो वो सामने रख दो आप, ठीक है ना, सामने रख लो आप, ठीक है। और सामने रख करके आत्मा को आप बोल रहे हो, है ना, पॉइंट ऑफ लाइट जो अपनी स्वयं आत्मा को सजेस्ट कर रहे हो, वो चित्र भी नीचे रख देने हैं आपको, वो चित्रों के ऊपर एकाग्र हो जाना है। अच्छा, चित्रों के ऊपर एकाग्र होना भी बहुत गहरी बात है, उसके ऊपर बहुत डीपली हमें समझाना होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपरी स्तर पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैंने बताया ना, वर्कशॉप में आपको पूरी चीजें डिटेल में बताई जाती है। जो जो व्हाट्सएप नंबर बोला, इंटरेस्टेड लिखा है, उनके नाम नोट हो रहे हैं मेरे पास। तो आपको सजेशन के लिए सीधा कंटिन्यूस बोलना है, एकाग्र होकर के आंखें बंद करके आप उस चित्र को इमर्ज कर लो, पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को तो देख ही रहे हो, और तुरंत सजेशन ये देना है कि इसकी इनकी समस्या का समाधान आ रहा है, इनकी समस्या का समाधान आ रहा है, इनका फ्यूचर जो है वो मेरे सामने आ रहा है, फ्यूचर मेरे सामने आ रहा है, फ्यूचर मेरे सामने आ रहा है, फ्यूचर मेरे सामने आ रहा है, इनका फ्यूचर क्या होने वाला वो मेरे सामने आ रहा है, फ्यूचर जो है वो सामने आ रहा है, फ्यूचर जो है, ऐसा लगभग 40-50 बार आपको बोलना है। रेगुलर बोलना, रेगुलर बोलना, रेगुलर बोलना, रेगुलर बोलना, रेगुलर बोलना। अब आपका मन नहीं बोलेगा, मन नहीं बोलेगा, आपको आत्मा से वो सजेशन सामने आ जाएगा, मन के ऊपर आ जाएगा, आत्मा से वो सजेशन सामने की तरफ दिखने लगेगा, वो सजेशन आपके पास सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, क्या फ्यूचर होने वाला है वो आपको दिखने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा, 100% दिखने लग जाएगा। बिल्कुल आपका तरीका सही है, विधि सही है, तो बहुत बड़ा आनंद आता है। और एक बात, बहुत गजब की बात बताता हूँ, आत्मा को बड़ा इंटरेस्ट होता है नई चीजें करने में, आत्मा उस काम को जल्दी पकड़ लेती है। डेली एक ही तरह का काम, ऐसा सब है। आत्मा क्या है, आत्मा को तो कुछ पड़ी नहीं, आत्मा तो ऑलरेडी संतुष्ट है, आनंद में, मौज में। आत्मा इस धरती पर आई क्यों है, परम धाम से नीचे अलग अलग चीजें देखने के लिए, मजे लेने के लिए आई आत्मा यहाँ पर। अब तुम बिल्कुल घिसी पीटी बातें बोल रहे हो, घिसी पीटी बातें बोलोगे तो आत्मा, ये बात यहाँ पर आपको, आत्मा तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है चीजों को। कौन सी चीज, आत्मा ने अगर एक बार ओके बोल दिया तो वो काम तुम्हारा होना है। तो जैसे आपने दिखा ना, दुखी होकर के मत बोलो, रोते रोते मत बोलो इन तीनों के बाद क्या मेरे भाभी और मेरा क्या होने वाला है, ऐसा रोते रोते कुछ मत करो। सजेशन लो, आत्मा को सजेशन दो। आत्मा को ऐसे काम करने में बड़ा मजा आता है, जितना जितना आप डिफरेंट तरीके से काम करते तो बहुत मजा आता। तुरंत आत्मा ने अगर ओके बोल दिया तो आपका काम होना ही है। तो आज जो त्रिकालदर्शी बोला है ना, आप बड़े 3-4 को इकट्ठे करो और इनका फ्यूचर क्या होने वाला है, अपना खुद का फ्यूचर देखो, अपना फोटो देख लो, आप
आइडिया लग जाएगा आपको। हाँ, क्या होने वाला फ्यूचर सामने दिखेगा आपको, अपना फ्यूचर। हाँ, वो मेरा अपना फ्यूचर सामने आ रहा है, लेकिन आ रहा है ऐसा ही बोलना है। आएगा बोलोगे तो आत्मा वर्क नहीं करेगी है? तो फिर आत्मा वर्क नहीं करेगी। और एक्चुअल में देखा जाए तो किसी की अगर हम अंगुली भी पकड़ लेना तो उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता चल जाता है। मैं आत्मा किसी की अंगुली पकड़ता हूं तो ये प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। इसकी प्रैक्टिस बहुत गहराई से आपको कराएंगे तो वो कैसा होता है कि सामने देखने से उसकी एनर्जी लेवल से पता चल जाता है कि उसका आगे का क्या होने वाला है, उसका आगे क्या करने वाला है ना। उसकी एक दो बातें पूछे तो थॉट से भी पता चल जाता है हमें, क्योंकि थॉट से कैसे पता चल जाता है वो क्या सजेशन अपनी आत्मा को दे रहा है। एक तो वो हमें क्लियर हो जाता है उसकी थॉट प्रोसेस है कि वो सजेशन कैसे चल रहा है। एक मिनट बात करें अगर किसी इंसान से तो पता चल जाता है कि वह जीवन में क्या करने वाला है। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि हमें पता है ना कि होना क्या है, जो आत्मा करेगी वही होना है उसके जीवन में। उसके जीवन में होना क्या है, एक बात बताओ, जो आत्मा करेगी वो होने वाला है उसके जीवन में। ओके, और तो आत्मा करेगी क्या, जो वो सजेशन देगा। अब सजेशन क्या दे रहा है वो 2 मिनट में उसकी प्रवृत्ति हमें पता चल जाती है, ज्यादा समय हमें लगता नहीं है। तो ये जो त्रिकालदर्शी स्टेज जो बाबा ने बताई कि किसी आत्मा के आदि मध्य अंत के फ्यूचर को जानना है, खुद का जानना या समस्याओं का समाधान देखना या इसका फ्यूचर कैसे होने वाला है, तो वो बहुत अच्छा उसे आइडिया हो जाता है, बहुत प्यार से पता चल जाता है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी। इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली में मैंने 40 वो बनाए, 40-50 इसकी एग्जाम्पल्स बताए, प्रैक्टिस सेशंस बना रखे हैं मैंने ऑलरेडी, है ना। वो भी आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी वर्कशॉप के अंदर जब आपको, क्योंकि अच्छा ये वर्कशॉप क्या चीज है, थोड़ा सा आपके बार बार कई सारी बातें, क्योंकि वर्कशॉप का अर्थ ये है कि हमें किसी से कुछ लेना देनी तो है नहीं, हमें कोई इस चीज का कुछ लोगों के साथ वो तो करना नहीं कि लोग तो 2-2 लाख लेकर के न जाने क्या क्या बेचते। हमें तो करना है लोगों की मदद, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। लोग परिवार में कोई परेशानी है, कोई एंजाइटी से परेशान है, कोई किससे परेशान है, तो बाबा की वरदान जो है वो हमारे लिए महावाक्य है, उसका यूज करके हमें लोगों के लिए सोशल वर्कर बनना है, लोगों की मदद करनी है। ठीक है, ये इंटेंशन आपका होना चाहिए। तो ये त्रिकालदर्शी और बंधन मुक्त अवस्था आपने समझ लिया होगा। चलो थोड़ा सा इसको और हम डीपली लेकर के जाते हैं, गहराई में लेके जाते हैं, तो थोड़ा और आपको मजा आएगा कि मेन बात यह है कि आत्मा से हम काम कैसे कराएं, है ना। मेन बात यहां पर आती है कि हम आत्मा से काम कैसे कराएं। तो मैंने पहले ही बताया कि आत्मा को ओके बुलाना ही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए जैसे किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जैसे कोई बीमारी हो रहा है, ठीक है, और वो बहुत टेंशन में और अपने सामने आया है। अब आप संकल्प क्या देते हो उसके लिए, विचार क्या करते हो, और उसकी एंजाइटी खत्म हो रही है, उसकी टेंशन खत्म हो रही है, उसका तनाव खत्म हो रहा है, उसका तनाव खत्म हो रहा है। अभी आपने 25-50 बार बोला, फिर उसको पूछा भाई तेरी एंजाइटी खत्म हुई, तेरी बीमारी खत्म हुई, बोले नहीं नहीं मेरा डिप्रेशन तो है, मेरा डिप्रेशन तो खत्म हुआ ही नहीं। ओके, ये बात आती है। तो क्यों खत्म नहीं हुआ, इसके 2 ही कारण हो सकते हैं कि जब आपने उसके लिए बोला कि उसकी एंजाइटी खत्म हो, एंजाइटी खत्म हो, एंजाइटी खत्म हो, रिपीट भी किया है, लेकिन आत्मा ने एक्सेप्ट नहीं किया, आत्मा ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसकी वजह से उसकी सामने वाले की बीमारी खत्म नहीं हुई, वरना सेकंड में उसकी बीमारी खत्म हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो कि जल्दी से आत्मा उस चीज को एक्सेप्ट करे। तो आत्मा के पास मैंने आपको पहले बताया कि उसको थोड़ा डिफरेंट टाइप से समझाना होता है और उसको एंजॉय के साथ समझाना होता है, तो आत्मा तुरंत ही स्वीकार कर लेती है, उस चीज को तुरंत कर लेती है, काम करना चालू कर देती है। तो जैसे मैं कैसे करता हूँ, जैसे एंजाइटी वाला है तो अलग अलग मेरे पास 50 फार्मूले मैंने बना रखे हैं। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूँ। तो मैं आत्मा जैसे करती हूँ कि पहले एकदम अजीब सी चीजें आप क्रिएट करो, क्योंकि जो चीजें संसार में चल रही वो देखोगे तो आत्मा को मजा नहीं आता। आत्मा आनंद लेने के लिए ही आई है, ऑलरेडी है आनंद स्वरूप, लेकिन अलग अलग अनुभव लेने के लिए आई है। काम तो वो सेकंड में करती है, आपका काम तो सेकंड में करती है, बस उसको थोड़ा लगना चाहिए थोड़ा अलग है, ठीक है। नहीं तो ठीक है, वही घिसा पीटा काम, उसकी एंजाइटी ठीक हो जाती है। आत्मा थोड़ा इंटरेस्ट कम लेती है ना। ये अपना बच्चे की तरह ही है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, ऐसी आत्मा, उसको कुछ पड़ी नहीं है, कुछ काम में मजा है तो वो कर देगा, नहीं तो भाई तुम बोलते रह जाओ, बोलते रह जाओ, है ना। कि बच्चे को सैंडविच खिलाना नहीं खाएगा, फिर सैंडविच के ऊपर कुछ अलग से ऐसा कुछ दे दिया, सॉस वॉस वो खाने लग जाता है। वैसा ही कुछ चीज हमारी आत्मा को समझना है, बड़ा आनंद आता है। अब मैं उसके लिए क्या क्रिएट करता हूँ, मैं
एकदम छोटा हूं और इतने बड़े बड़े इंजेक्शन आ रहे हैं बाहर, इंजेक्शन इतने बड़े हैं कि बहुत बड़ी साइज है, मेरे से 1000 गुना बड़े इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन स्वयं भगवान भेज रहा है। वो इंजेक्शन बड़े जबरदस्त हैं और वो इंजेक्शन अब उस आत्मा के ऊपर लग रहे हैं जिसको इंजेक्ट किया। उसमें से वो इतने बड़े इंजेक्शन है कि उसके सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच रहे हैं। और वास्तव में कितना आनंद है, पहला इंजेक्शन खटाक से लगा, पूरा नेगेटिव एनर्जी, इतना बड़ा इंजेक्शन है, उसके सारी नकारात्मक एनर्जी को खींच रहा है, सारी नकारात्मक शक्ति उसके अंदर से बाहर निकल रही है, एक भी नकारात्मक शक्ति नहीं बची, सारी नकारात्मक शक्ति उसके अंदर से बाहर निकल रही है, एक भी नेगेटिव थॉट नहीं बचा, सारे नेगेटिव थॉट उसके अंदर से बाहर निकल गए। पूरी तरीके से वो आत्मा एकदम निश्चिंत हो गई है, फ्री हो गई है, आनंद में हो गई है। वो आत्मा सकारात्मक शक्ति की एनर्जी से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब क्या हुआ, अगर कोई आत्मा हमारे सामने आती है एंजाइटी से, समय नहीं बचा उसको, आप 10 महीने में उसको एंजाइटी दूर करोगे, वो ऑलरेडी परेशान है, दुखी है, हमें दिल से उसकी मदद करनी है, दिल से उसकी मदद करनी है। हम चाहते हैं कि हम उसको ठीक करें, हम उसकी मदद करें। जब आपकी भावना शुद्ध होती है तो भगवान भी मदद करता है, जब आपकी भावना शुद्ध होती है आपको कुदरत मदद करता है। आप अपनी छोटी छोटी बातों को भूल जाओ, वो भगवान आपके लिए काम करना चालू कर दिया जब आपको सजेशन इस तरीके से दिए हैं। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने सजेशन कुछ ऐसा विजुअलाइजेशन दिया, विजुअलाइजेशन के भी 100-150 है मेरे पास सारी चीजें, मैं क्या बता रहा हूं आपको, बेसिक तैयार नहीं, इसलिए मैं वो सारी चीजें धीरे धीरे आपको क्रिएट कर रहा हूं। इतने महीनों से आत्मा का कंसेप्ट क्लियर करवाया, मनसा सेवा करवाई है, तो इन सारी चीजों से आपका बेस निर्माण हो गया है ना। तो अभी क्या है, उसके एंजाइटी को खत्म करने के लिए जो तरीका बताया गया है वो तरीके को आपको समझना, ऐसा आप ऐसा अलग से विजुअलाइजेशन हो। आत्मा के लिए हर चीज प्रैक्टिकल हो रही है, क्योंकि वर्तमान में उसके लिए इमेजिनेशन नहीं, शब्द नहीं है, क्योंकि आत्मा इमेजिनेशन करती ही नहीं है। आत्मा की इमेज, आत्मा फ्यूचर में जाती ही नहीं, आत्मा तो प्रेजेंट में रहती है। तो आत्मा हर चीज को वास्तविक ही समझती है कि आपके साथ अभी हो रहा है, वो इंजेक्शन ला रहे हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, तो इसी पल इसी क्षण निकल रही है। आत्मा इसी क्षण इसी पल वो काम कर रही है। आत्मा को तो बोलोगे 2 दिन बाद उसकी एनर्जी नेगेटिव निकलने वाली है, कुछ आत्मा बात को ही नहीं लेगी, अरे 2 दिन बाद है। आत्मा तो आलसी है, अलग तरीके से आलसी हो। वो आलसीपन नहीं है कि शरीर से बैठे रहे खाट में सो रहे, वो आलसी नहीं है। आत्मा संतुष्ट है, वो संतुष्टता में आलसी, उसको कोई लोभ नहीं दे सकते, आत्मा को कोई लालच नहीं दे सकते। आप आत्मा को इंटरेस्ट आ जाए, आत्मा को मजेदार तरीके से इंटरेस्ट आ जाए तो कितना मजा आएगा। अब इन सब प्रोसेस में हो क्या रहा है वो बताओ। इन सब प्रोसेस में मन को एहसास हो रहा है कि मैं नौकर हूं और आत्मा मालिक है। आप खुद अपने अंदर से पूछिए, इतने सालों से थक गए थे कि मैं आत्मा मालिक हूं, मन नौकर है, मैं आत्मा मालिक हूं, मन नौकर है, हो ही नहीं रहा था। हो रहा था क्या, ईमानदारी से बताइएगा। अब जो आत्माएं समझ पा रही है इन सारी बातों को, उसको एहसास हो रहा है। क्या एहसास हो रहा है, 3 बातों को एहसास हो रहा है मन को कि मेरा मालिक आत्मा ही है। दूसरा एहसास हो रहा है कि मुझे आत्मा को छोड़कर जाना ही नहीं है। और तीसरा एहसास क्या हो रहा है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो मन को रियलाइजेशन क्या होता है इस प्रोसेस में कि सब कुछ आत्मा के पास ही मिलने वाला है। एक्चुअली मैं अपने अंदर की स्थिति को बोलूं ना, चाह करके भी मन जाता ही नहीं आत्मा को छोड़कर। कैसे जाएगा बताओ, पता है बाहर कुछ मिल नहीं सकता है, बाहर और उल्टे सजेशन मिल जाएंगे और मेरा बेड़ा घर तो हो जाएगा। उल्टे सजेशन ही तो दुनिया कैसे देती है, उल्टे सजेशन मन को फीड करती है, वो आत्मा तक पहुंचते। समझ रहे बात को है। तो थोड़ा ऐसा मत सोचना भी पूरी तरह से आप कंट्रोल में आ गए हैं। अभी आपको प्रैक्टिकल अभ्यास करने हैं। तो जैसे मैंने एंजाइटी वाला बताया, वैसे आप जब धनवान बन रहे हो, जैसे आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो या बात कर रहे हो, या मन आपको मन जो है वो सजेशन दे रहा है आत्मा को कि मैं धनवान बन रहा हूँ। उसके साथ में कुछ आज आपने बोला मैं धनवान बन रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन धनवान बन रहा हूँ मत बोलो, क्योंकि जैसे आत्मा एक्सेप्ट कर लेती है ना, तो आपको एक खुशी का अनुभव होगा, आपका माइंडसेट बदल जाता है। जैसे किसी के पास 10 लाख रुपया भी हो तो उसका चलने का ढंग कैसे बदल जाता है, माइंडसेट बदल जाता है ना। कोई साधारण मारुति 800 में जा रहा है और किस में जा रहा है, एक बहुत ऊंची गाड़ी है,
है ना। अब उसके अंदर अगर बैठ करके जा रहा है 50 लाख करोड़, तो उसका बैठने का एटीट्यूड बदल जाएगा। जहां गाड़ी में जा रहा है लेकिन चेहरे के रंग बदल जाएगा। तो जब आत्मा किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेती है ना, तो उसी समय चेहरे का रंग बदल जाता है। ऑटोमेटिक फीलिंग आने लगती है कि एक्सेप्ट हो चुका है, अंदर से आनंद आने लग जाता है। आप समझ रहे, आनंद की बूंदे टपकने लगती है, खुशी की। जैसे मैं आत्मा अपने धनवान के लिए किस तरह से यूज किया था वो भी मैं आपको बताऊं। परमात्मा ने बहुत अच्छे से काम कराए थे, क्योंकि मैंने पहले ये संकल्प करवाए थे बाबा से कि बाबा मुझे आत्मा को इतना धन दे रहा है कि सारे सेंटर बनते ही जा रहे हैं, हर गली मोहल्ले में सेंटर खुलते जा रहे हैं, हर चीज के लिए भगवान मेरी मदद कर रहा है, इतने धन की बारिश कर रहा है, इतने धन की बरसात कर रहा है कि हर आत्मा की मैं मदद कर पा रही हूँ, है ना। हर आत्मा तक मेरा सहयोग पहुंच रहा है, विश्व के हर एक कोने कोने की आत्मा तक मेरा सहयोग पहुंच रहा है ना। कोई आत्मा, हर एक आत्मा खुशी का। तो ये संकल्प से एक तो बहुत डिफरेंट हो गया ना कि इतना धन मिल रहा है जिसमें हम बाबा के कार्य में मददगार बन रहे, इतने पर्चे हम छपवा रहे हैं, इतना भी ये वर्कशॉप है उसके लिए हॉल लेने की जरूरत पड़ी, बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें परमात्मा करता है। एक तो पहला ये हो गया था धनवान के अंदर, तो धन आएगा तो सारे काम होंगे, ठीक है। दूसरी बात धनवान बनने के अंदर क्या था कि धनवान बनने का मतलब ये है कि जैसे मैं ऐसे थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ आप कल्पना विजुअलाइजेशन करो कि मैं आत्मा छत पे बैठी हूँ, है ना। छत पे बैठे तो सामने से बादल जा रहे हैं और बादल जाते मेरे पास इतनी बड़ी बंदूक है और बंदूक से मैंने सारे बादलों पे धन 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 करके गोलियां बरसा दी। उस बादलों में से इतने सिक्के गिरे हैं, इतने सोने के सिक्के गिर रहे, इतने सोने के सिक्के गिर रहे कि पूरी मुझ आत्मा की छत पूरी सिक्कों से भर रही है। चारों तरफ सोने के ही सिक्के हैं, बारिश हो रही है, घर के कोने कोने में सोने के सिक्के की बारिश हो रही है, हर जगह सोने के सिक्के ही सिक्के हैं, पूरा घर सोने के सिक्कों से भर चुका है, पूरा भर चुका है, मन बोला भर रहा है बोलना। मैं भी थोड़ा सा क्योंकि तो मुझे ऐसा लग गया कि हो ही चुका है। एक्चुअली को आपको बताते बताते इतना गहरे में अपने को रियलाइजेशन हो चुका, लगता है कि हो ही चुका है। अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ना, तो भी अंदर से क्या लग रहा है कि पूरे सोने के सिक्के ही दिखाई दे रहे हैं। तो दैट्स कॉल्ड एक्सेप्टेशन, की आप एक्सेप्ट कर लेती है आत्मा। जब किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, और आत्मा में एक्सेप्टेशन की पावर है, पावर ऑफ एक्सेप्टेशन की बहुत बड़ी ताकत है आत्मा के अंदर। तो जब आत्मा इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि धन आ रहा है, तो वो कब स्वीकार कर लेती है आत्मा? जब उसको अलग अलग तरह के विजुअलाइजेशन आप दे देते हो। अच्छा, अभी अलग अलग तरह के विजुअलाइजेशन देने से क्या हुआ? एक बहुत गहरी बात हुई, आपका मन शांति से बैठा हुआ था। आपका मन क्या था? डिस्टर्ब नहीं कर रहा था आत्मा को सजेशन देने में। आपका मन बिल्कुल साइलेंस बैठा था, आपका मन बिल्कुल ही प्योरली शांति से बैठा था। बैठा था या नहीं बैठा था? खुद रियलाइजेशन करो आप, बैठा था ना। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत बहुत आपको पावरफुल बनाती है, आपके जीवन को निर्विघ्न बनाती है। जरूरत क्या है? जरूरत इस बात की है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, जितना जितना अंदर से हो जाए कि मैं आत्मा को सजेशन दूं और वो सजेशन आत्मा एक्सेप्ट कर ले, रेगुलर रिपीट करते हो, तो आप अपने जीवन के अंदर कुछ भी कर सकते हो। आपको और कल मुरली में कोई ऐसी पॉइंट आई था, आपको यहां तक भी बताएंगे कि आपके दूर दिल्ली में कोई रिश्तेदार बैठा है तो उसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, वो आप यहाँ पर बैठ के बता पाओगे। कितनी पावर आत्मा की है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों को कि कोई भी आत्मा इसका गलत इस्तेमाल न करे। ये बातें एक्चुअली मैं आत्मा इसलिए आपको बताती हूँ, इतने सारे राज खोलने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन इतनी सारी बातें इसलिए भी बतानी पड़ती है कि आपको वैल्यू पता चले कि आत्मा की वैल्यू क्या है, आत्मा कितनी पावरफुल है, आपके पास क्या चीज है, उसकी आप कदर करो। आप कुछ भी कर सकते हो, एनीवन असंभव। लेकिन आपको बस बाबा के बच्चे हैं तो किसी भी चीज का यूज सद्भावना के लिए करते हैं, सद कर्म के लिए करते हैं, किसी की भलाई के लिए करते हैं, किसी को आनंद के लिए करते हैं, है ना। तो आज का सेशन यहीं पर लेंगे और फिर आपको आगे आने वाले समय में ये भी आपको बताएंगे कि अगर आपका बच्चा अमेरिका है, कनाडा है या कहीं पर भी है, तो आप उसको आसानी से कॉल भी करवाना है तो वो आपको 1 घंटे में कॉल कर देगा, 100% कॉल कर देगा। लेकिन उसकी आत्मा तक वो मैसेज पहुंचाने के लिए उसको सजेशन देने का तरीका क्या है? एक्चुअली आप शुभ भावना करते हो, सबके लिए शुभ संकल्प करते हो, लेकिन वो पहुंच नहीं रही है। इसका मतलब भगवान के महावाक्य गलत नहीं है,
भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि आप यहाँ से बैठे दूर तक मनसा सेवा द्वारा संकल्प पहुंचा सकते हो। तो भगवान के महावाक्य तो गलत हो ही नहीं सकते। साइंस इतना कमाल कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकल अभ्यास भी करने वाले हो आने वाले समय में। तो आज से आप यही बात काम कीजिएगा और ये अभ्यास कीजिएगा। एका सजेशन देते रहते हैं क्योंकि सबको व्हाट्सएप पे आता है लेकिन सबको अलग अलग समझाया नहीं जाता है। तो जैसे भी किसी ने बताया कि उसका वजन बहुत कम हो रहा है, शरीर का वजन बहुत कम हो रहा है, तो मैं कैसे बढ़ाऊं, पानी में वाइब्रेशन दूं या क्या करूं? तो उसके लिए आप यह सजेशन आत्मा को देना है। कौन सा सजेशन देना है? खाने पीने का कोई मतलब नहीं है उसके साथ। आप क्या खा रहे हो, क्या डाइट फॉलो कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक नॉर्मल बात है, ठीक है, वो नॉर्मल जानकारी है ना। तो आपको कहीं जिम में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं वेट लिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। आप अपनी आत्मा को सजेशन दोगे, दोनों हाथ आपके देखने हैं कि क्या देखने हैं कि बस है ना, एक तो मेरा आत्मा का वेट बढ़ाना, तो वेट बढ़ रहा है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और दोनों हाथ में अनुभव करना डम्बल्स, एक हाथ में 5 किलो का है, दूसरे हाथ में भी 5 किलो का, दोनों 25-50 डम्बल्स आप करते जा रहे हो। फिर 5-5 किलो का, फिर 10-10 किलो ले रहे हो, फिर 20-20 किलो ले रहे हो, फिर 25-25 किलो बिल्कुल पावरफुल तरीके से एक्सरसाइज करो। 25-25 किलो है आपके दोनों हाथ में, 25-25 किलो है और पूरा शरीर से पसीना आ रहा है, तर-बतर हो रहे हो, लेकिन लगातार करते जा रहे हो, लगातार करते जा रहे हो। पूरे जिम में सबसे ज्यादा पावरफुल आप ही करते जा रहे हो। 25-25 किलो का वजन दोनों हाथ में, कितना पावरफुल तरीके से करते जा रहे हो। शरीर के मसल्स फेट एकदम एनर्जेटिक हो रहा है, शरीर का रोम रोम एनर्जेटिक हो रहा है, बड़ा पावरफुल हो रहा है। अब क्या होगा? ये अभ्यास आपको करना है। आपका वेट है ना, अभी हमारे पास था, एग्जाम्पल के लिए आपको बताओ, 34 kg हो गया था। एक लेडीज है, लड़की है, तो वजन बहुत कम हो गया था। उसने खाली 10 दिन में 19.5 साढ़े 19 किलो बढ़ा दिया है उसने वजन, है 10 से 15 दिन में। लेकिन उसके पास वो थॉट प्रोसेस जो दिया है, तरीका से किया है, उससे उसका वेट बढ़ चुका है। तो हमारे पास ताकत है आत्मा से काम कराने की। प्रेजेंट में करेगा, इमेजिन प्रेजेंट में ही लगती है आत्मा को, हर चीज सत्य ही लगती है ना। कब? जब वो प्रेजेंट में कर रहा था। फ्यूचर का बताओगे, ये बताओगे तो नहीं। जैसे प्रेजेंट टाइम का नक्शा बताया तो वो आत्मा ऐसा इंजीनियर है कि करना चालू कर देती है उस पर काम, ठीक है ना। तो यह बातें कुछ आपको बताई गई हैं। आप फिर बताइएगा कि किस तरीके से आपको आज की बातें समझ में आई, कैसा आपको अनुभव हो रहा है ना। तो और कोई कंसेप्ट रहेगा तो उसको आगे के, जैसे मुरलियां बहुत बाबा की चल रही है, त्रिकालदर्शी हमने देखा, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में देखा, ये किया। तो उस तरीके से कभी आपका स्वचिंतन का पार्ट आएगा तो उसमें बहुत अच्छी बातें आपके पास है। बस मुरली मंथन मिस नहीं कीजिएगा। जो नई आत्मा है, वो आत्मा के जो 21 पार्ट है अंदर, वो पूरे जरूर सुनिए। तीव्र योगी पुरुषार्थी कैसे बने, उसके पार्ट सुनिए। और पुराने मुरली मंथन जितने हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वह मुरली मंथन जरूर सुनिए, क्योंकि उससे कड़ी से कड़ी बैठ जाती है और आपको समझने में दिक्कत नहीं आती है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही बड़े आनंद वाले सेशन के साथ, बड़े आनंद वाले मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।